कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां हमें उन चीजों में मिलती हैं जिन्हें हम सबसे मामूली समझते हैं, जैसे एक पुराना जूता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कार्थिक्स स्टोरी वर्स में, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास होती है। आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक टूटे फूटे जूते से, जो किसी को नहीं आता था, किसी के पैरों में फिट नहीं होता था। सबने उसे पुराना, फिजूल और बेकार समझकर किनारे फेंक दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या किसी चीज की कमी ही उसकी कहानी बन सकती है? ये कहानी एक ऐसे जूते की है जिसने सिर्फ रास्ते नहीं, रिश्ते भी तय किए। एक ऐसा सफर जहां एक मामूली चीज ने एक परिवार को जोड़ दिया और एक टूटे दिल को नई उम्मीद दी। इस कहानी में है मासूमियत, अपनापन और वो जादू जो हमें बचपन में महसूस होता था। तो चलिए इस भावनाओं से भरे सफर पर निकलते हैं, जहां एक खोया हुआ जूता अपने मुकम्मल होने की कहानी लिखता है। कार्थिक्स स्टोरी वर्स की इस नई पेशकश में चलिए ढूंढते हैं उस जूते की असली जगह और उसकी अधूरी कहानी का पूरा सच। और ये जूता किसी को नहीं काटता है, उंगलियां दर्द करने लगती हैं, पुराना हो गया है, फेंक दो। गली के एक पुराने कोने में पड़ा वो फटा सा जूता। किसी की नजरों में अब बस एक बोझ था, ना ब्रांड, ना चमक, ना जोड़ी का कोई साथी, एकदम अकेला। बच्चे उसे फुटबॉल समझकर लात मारते, कुत्ते उसे चबाने की कोशिश करते और बड़े लोग बस नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते। लेकिन उस जूते को फर्क नहीं पड़ता था, शायद उसे आदत हो गई थी ठुकराए जाने की। फिर एक दिन एक छोटा बच्चा आया, 6 साल का आरव। चुपचाप जूते के पास बैठा और बस उसे देखने लगा। आरव के पास खुद पहनने को ढंग की चप्पल नहीं थी, उसके पांव जमीन की गर्मी से जले हुए थे। लेकिन जब उसने उस जूते को देखा, उसे कोई टूटी चीज नहीं दिखी, उसे दिखा एक साथी जो उसके जैसे ही अधूरा था। आरव ने वो जूता उठाया, हाथ से साफ किया, फिर धीरे से कहा, तू भी अकेला है, चलो दोस्त बनते हैं। यहीं से शुरू होती है एक जूते और एक बच्चे की कहानी, जो समाज ने अनदेखा कर दिया, लेकिन जिनकी दोस्ती ने एक पूरी बस्ती को बदल दिया। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक बच्चा एक टूटे जूते में अपना सपना ढूंढता है, कैसे एक बेवजह की चीज किसी की जिंदगी की वजह बन जाती है, और कैसे एक अधूरी चीज भी किसी की कहानी पूरी कर सकती है। कभी कभी जिंदगी हमें सिखाती है कि हर चीज की एक जगह होती है, बस नजर चाहिए जो उसे देख सके। इस भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानी में हम साथ मिलकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर एक सबक छुपा है। तो आइए, तैयार हो जाइए एक ऐसे जूते की यात्रा पर निकलने के लिए जो भले ही फिट किसी को नहीं आता था, लेकिन एक दिल की कहानी में बिल्कुल सही बैठ गया। गली के एक वीरान कोने में धूप से तपती हुई जमीन पर पड़ा था एक पुराना जूता, गंदा, फटा हुआ और अकेला। कोई उसे उठाना तो दूर, देखने तक नहीं चाहता था। ये देखो, फिर से यहीं पड़ा है। बगल के पान वाले ने उसे लात मार दी। बच्चे उसे फुटबॉल समझकर खेलते, कुत्ते उसे सूंघ कर छोड़ देते थे। वो जूता किसी के लिए मायने नहीं रखता था, लेकिन हर रात वो आसमान की ओर ताकता, मानो पूछता हो, क्या मेरी कोई कहानी नहीं? 6 साल का आरव, नंगे पांव, फटी हुई शर्ट, धूल से सना चेहरा, हर सुबह अपने बाबा के साथ कूड़ा बीनने जाता था। उस दिन जब वो गली के कोने से गुजरा, उसकी नजर उस जूते पर पड़ी। वो रुका, बैठ गया, धीरे से हाथ बढ़ाया और जूते को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। तू भी अकेला है क्या? आरव ने पूछा। जूते ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन शायद दिलों की भाषा में कुछ बोला। आरव मुस्कुराया, चल हम दोस्त बन गए। आरव ने जूते को साफ किया, रगड़ रगड़ कर धोया, फिर उसे अपने पाँव में डाला। लेकिन जूता बड़ा था, एक ही पैर में आया, लेकिन आरव ने बुरा नहीं माना। कोई बात नहीं, आधा ही सही, तू अब मेरा है। लोग हंसते रहे। देखो, बच्चा आधा जूता पहन के घूम रहा है। लेकिन आरव को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस जूते में अब सिर्फ चमड़ा नहीं था, उसमें दोस्ती थी, अपनापन था। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों ने आरव और उसके जूते दोस्त को नोटिस करना शुरू किया। एक दिन आरव स्कूल के बाहर खड़ा था। एक टीचर ने पूछा, तुम्हारा जूता कहाँ है?
आरव ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ये देखिए, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इससे मैं सपने देखता हूँ। वो टीचर भावुक हो गई। उसी दिन स्कूल में एक घोषणा हुई, हम अब हर हफ्ते जरूरतमंद बच्चों को जूते देंगे। आरव और उसके जूते की कहानी एक लोकल पत्रकार तक पहुंची। 6 साल का बच्चा और उसका टूटा जूता, एक अनोखी दोस्ती। अखबार में तस्वीर छपी, आरव मुस्कुराते हुए एक पैर में जूता पहने। लोगों ने उसे सराहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। ये बच्चा हमें सिखा गया कि हर चीज की एक अहमियत होती है, बस हमें देखने का नजरिया चाहिए। जब लोगों ने पूछा, आरव बड़े होकर क्या बनोगे, उसने कहा, मैं जूते बनाऊंगा, ऐसे जूते जो कभी किसी को काटेंगे नहीं, जो हर किसी को अपनाएंगे। और वो बन गया एक फुटवियर डिजाइनर। आज उसकी कंपनी का नाम है द अदर शू, जहां हर डिजाइन के पीछे एक अधूरी कहानी पूरी की जाती है। आरव अब बड़ा हो चुका था। एक म्यूजियम में एक ग्लास बॉक्स में एक पुराना टूटा जूता रखा था। उसके नीचे लिखा था, द शू दैट नो वन वांटेड अंटिल इट फाउंड इट्स स्टोरी। आरव वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में नमी थी। उसने धीमे से कहा, धन्यवाद दोस्त, तूने मेरी कहानी लिखी थी। हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत की दस्तक होता है, और आज की कहानी ने यह साबित कर दिया कि जो चीज हमें बेकार लगती है वही किसी के लिए पूरी दुनिया बन सकती है। एक फटा हुआ जूता और एक नन्हा सा दिल, दोनों ने मिलकर नजरिया बदला, मोहल्ला बदला और जिंदगी बदल दी। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपने भी कभी किसी पुराने जूते की तरह खुद को अकेला महसूस किया हो, तो चलिए आरव और उसके दोस्त के नाम एक छोटा सा सलाम करते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, किसी ऐसे इंसान से शेयर कीजिए जिसे नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही कहानियों के लिए अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई ज़िंदगी, एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर पुराना जूता भी एक नई राह बन सकता है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में।